अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज 1.2। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.2 एक्सरसाइज के बारे में देखा था, ओवरव्यू, फार्मूलेज, कंजुगेट के बारे में देखा था और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने आपको लॉज बताए थे कौन कौन से एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर द फॉलोइंग। पहले स्टेटमेंट आपने अच्छे से रीड करनी है। उन्होंने क्या कहा है, डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर में इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। टेकिंग कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेने के बाद मैंने आपको बताया था उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना और नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई करवा देना। एंड पे आपने फिर फैक्टराइजेशन करनी है, फार्मूला यूज कर, मैंने फार्मूला भी आपको बताया था उनको, उसको देखते हुए। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, आप इधर लिख सकते हो, conjugate the denominator value, लिख सकते हो कि conjugate the denominator। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब जब कॉन्जुगेट लेते आपको पता है प्लस का साइन माइनस में तब्दील हो जाना और कॉन्जुगेट को इसके साथ ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई करवा देना है, कॉन्जुगेट फैक्टर को नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई करवा देना। तो 13/4 प्लस √3 इसका कॉन्जुगेट जब हमने ले लिया तो मल्टीप्लाई करवा देना ऊपर वाले के साथ। भी कॉन्जुगेट क्या था इस नंबर का, 4 माइनस √3, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना। अब देखिए 13 को तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, अभी एक ये है एक ये है। 13 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाया, 4 माइनस √3 स्टूडेंट्स, ठीक है। नीचे आपके पास 4 प्लस √3, ठीक है, और 4 माइनस √3, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास मैंने आपको फार्मूला बताया था, इस तरह की फॉर्म बन गई आपके पास शायद, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये किसके इक्वल था आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हम नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे। ये आपके पास 13 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 4 के साथ 52 माइनस 13 को √3 से करवाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा 13√3। नीचे आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा, इस फॉर्म में लिख दोगे आप, फार्मूला यूज करोगे। 4 को 4 के साथ करोगे मतलब a स्क्वायर a, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है। a को a के साथ करना है और b को b के साथ करना है। 4 को 4 के साथ करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जमा माइनस माइनस, ठीक है। और √3 को आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, √3 होल का स्क्वायर। तो अब ये देखें आपके पास ऊपर तो यही चलती आ रही 52 माइनस 13 √3, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास नीचे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 के बराबर होता है, माइनस, और ये आपको पता है स्क्वायर रूट रूट के साथ कट जाता है, और आपके पास नीचे क्या आ जाएगा 16 माइनस 3। अब ये देखें 52 माइनस 13 √3 ओवर 16 में से 3 आप निकाल दो, क्या आपके पास वैल्यू आएगी 13, ठीक है। अब आप इनके जो है वो से यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आपको मजीद इसको सिंपलीफाई करना चाह रहे हो तो आप इस तरह लिख सकते हो 52/13 माइनस 13 √3 ओवर 13, इस तरह आप लिख सकते हो इसका आंसर। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ से हमें आगे यहाँ पे इस तरह कर दिया। अब ये मजीद सिंपलीफाई हो रहा है आपके पास। अगर मैं 13 को कर दूं 4 के साथ, 13 4 52, ठीक है, और 13 के साथ कर जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस √3, ये आपके पास एक्यूरेट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, इसमें आपने जो है वो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का हम दूसरा यूज करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पहले तो इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी, कॉन्जुगेट के बारे में आपको जो है वो पॉइंट्स आपके कवर कर दिए। तो दूसरा करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स ये देखें √3 था इधर, तो आपके पास इसका कॉन्जुगेट कोई प्लस नेगेटिव तो है नहीं, हम किसी कोई जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी, ठीक है। तो ये आपके पास √2 प्लस √5 ओवर √3 मल्टीप्लाई बाय √3 और √3। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर कॉन्जुगेट जमा माइनस में नहीं है तो हमने दूसरा स्टेप क्या करना है, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को ही, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ठीक है, उसके साथ ही आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ नीचे भी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब ये देखें आपके पास ऊपर वाला उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 प्लस √5 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, √3 के साथ, ठीक है। नीचे आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √3 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास पता है स्क्वायर रूट √रूट के साथ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप √3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दोगे, √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, 3 2 6 √6 हो जाएगा आपके पास, और प्लस
आपके पास स्टूडेंट्स 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 5 15 अंडर 15 हो जाएगा, तो नीचे आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा 3। तो ये आपका मुझे लगता है यही आंसर होगा फाइनलाइज आपका। तो आपने जो है बुक से देख लेना है। नेक्स्ट जो इसका जो तीसरा जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी इसी तरह का ही है, वो भी आपने खुद करना, और हम जो है मैं जो है चौथा चीज आपको करवा देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का हम चौथा यूज करने जा रहे हैं। पहला यूज मैंने करवाया, दूसरा मैंने करवा दिया, दूसरे से आपने तीसरा कर लेना, और ये चौथा करवाने के बाद 5 वाला यूज और 6 वाला यूज सेम इसी तरह का ही है। तो ये अपने अच्छे से समझ लें ताकि वो आप खुद कर सके, नोट्स बना सके अपने। तो ये चौथा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा यूज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 6 - 4 अंडर रूट 2, और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये आपके पास 6 - 4 अंडर रूट 2 ओवर 6, ये भी आपके पास इसका कॉन्जुगेट इधर नहीं लेना आपने, ये तो आपके पास रकम है ना, इसका कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का लेके फिर आपने मल्टीप्लाई करवाना उसी कॉन्जुगेट फैक्टर को नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। इसका कॉन्जुगेट देखिए अब क्या होगा 6 - 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 - 4 अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स याद रख तो कोई इश्यू नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब एक ही तरह की है। इनका मैं क्या लिख दूंगा 6 - 4 अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखें अब आपके पास मैंने आपको बताया था a + b a - b, वही फार्मूला बन रहा है जो मैंने आपको बताया था a + b, मतलब फॉर एग्जांपल जब मैं लिख लूं 6 का आपके पास होल का स्क्वायर माइनस माइनस और 4 अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर। ये घबराना नहीं है, इधर फार्मूला लगा है आपके पास, मैं फार्मूला लिख देता हूँ a + b a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर a + b था a - b था तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। तो ये भी स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे, ये भी आपके पास कुछ फार्मूला बन रहा है। ये मैंने जो आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था a - b होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपका, हम इस फार्मूले को यूज करते हैं ऊपर वाली जो है वो इसको सोल्व करेंगे, नीचे हमने जो है वो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं a - b होल का स्क्वायर। आपके पास मैं इधर लिख देता हूँ किसके बराबर था, आपके पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपने जो है वो फार्मूले को देखते हुए इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले a का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर आपने करना है इधर 6 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 फार्मूले का आपने लिखना a आपके पास क्या है, a आपके पास स्टूडेंट्स a है और ये आपके पास स्टूडेंट्स b है। फार्मूले को खोलने का मैं तरीका आपको बता दूं, a स्क्वायर लिख लिया माइनस 2 आपके पास फार्मूले का, और a और b a पे आपके पास क्या है, a पे आपके पास 6 है और b पे आपके पास क्या है 4 अंडर रूट 2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस और b स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास ऊपर मैंने फार्मूला खोल दिया, नीचे आपके पास स्टूडेंट्स आपको पता है 6, ये तो वही फार्मूला लगा दिया है। 6 का स्क्वायर लिया तो आपके पास 36 आ गया माइनस ये आपके पास, इसको खोल लेते हैं पहले 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर रूट इसके साथ भी कर देगा, इसका एक लैला से भी स्क्वायर है, इसमें दोनों का मैंने वो स्टेप नहीं किया है, दोनों पे स्क्वायर रूट जो है वो अंदर अप्लाई होगा स्क्वायर। तो इसका तो 16 आ गया, तो इसके साथ अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास होगा इधर। ठीक है 36 माइनस, तो ऊपर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ रहा है 636 माइनस 2 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 12 हो गया, 12 4 अंडर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्लस ये अंडर रूट 2, ये भी इसी तरह ये पहले 4 के साथ करेंगे तो आपके पास 16 आएगा, लेकिन इसके साथ ये कट जाएगा, इसके साथ भी स्क्वायर होगा, 16 आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास स्टूडेंट्स 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 32 आ जाएगा। आपके पास 36 माइनस 12 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 48 आ गया। नेक्स्ट आपके पास प्लस 16 को अपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स आपके पास 32, नीचे आपके पास 36 में से 32 निकाल दो तो 4 आ गया। तो इधर कर लेते हैं स्टेप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा 36 और 32 आपके पास क्या हो जाएगा 68, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास 68 आ जाएगा, माइनस आपके पास 48 अंडर रूट 2 ओवर आपके पास 4। तो स्टूडेंट्स अगर हम इधर 4 को इस तरह लिखें, 4 को कॉमन ले लें, 4 को मल्टीप्लाई करवाया 17 से तो ये आपके पास वही चीज बन रही 68, और माइनस 4 को आपने मल्टीप्लाई करवाया, आपने 4 को करवा दिया 12 के साथ तो आपके पास 48 बन रहा है। ठीक है, अंडर रूट 2
ठीक है, नीचे आपके पास 4 आ गए। तो ये हमने सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने देखा कि आपके पास नीचे 4 है, तो 4 के साथ अगर आप 17 को करें तो 68 बन रहा है, अगर 4 को 12 के साथ करें तो आपके पास 48 बन रहा है। तो ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स आपके पास 4 4 के साथ कट जाएगा, तो नेक्स्ट आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 7 - 12 अंडर रूट 2। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो कुछ यूज मैंने करवा दिए, कुछ आपने करनी है। 4 वाला यूज मैंने करवा दिया, 5 वाला पार्ट और 6 वाला पार्ट सेम इसी तरह का, ये तो आपने खुद कर लेना है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ यूज मैंने करवा दिए, ये कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, ये 4 वाले पार्ट के साथ ही इसके साथ ही अपने 5 वाला पार्ट भी कर लेना और 6 वाला पार्ट भी कर लेना, सेम इसी तरह का ही है। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज का। तो आपने इनके नोट्स बना ले, अगर इस क्वेश्चन में कोई मतलब 5 और 6 वाले पार्ट में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज।